रविंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, कोई लेना जी देना जी नहीं, जी। फिर इतनी हाय तौबा क्यों? अभी आप बोल रहे थे कि ये कानून पुराना है, सहमत हैं। जी। लेकिन जो 19 में संशोधन किया गया है, हम्म। उसमें मात्र 3 देशों को शामिल किया गया है। हम्म। जहां सबसे ज्यादा हिंदू प्रताड़ित हैं, जी। उस देश को शामिल नहीं किया गया है, श्रीलंका को। हाँ। तो पहला परेशानी, हमारे परेशानी का कारण ये है। जी। दूसरा दूसरा परेशानी का कारण है, जो जिन 3 देशों को शामिल किया गया है, उसमें कह दिया गया है कि गैर मुस्लिम। हम्म। दूसरा परेशानी का ये कारण है। हम्म। ये इस सरकार की नीति में ही खोट है। अगर आपको नीति बनानी है, हिंदुओं के सर, पक्ष में बनानी है, तो एक श्रीलंका को शामिल एक करिए। सेकंड सर, और संशोधन समय एक समय सेकंड पर सर, मेरी हुए बात। हैं, आगे भी उम्मीद कर सकते हैं कि संशोधन हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि ये अनंत काल के लिए हो गया, आगे भी हो हाँ सर, जाएगा। एक जब बात तक एक बात और सुन लीजिए सर। सर, तब इसका तक इसका जो समय सीमा। दक्षिण से सर लेकर एक मिनट, श्रीलंका तक पुल तैयार हो जाएगा, फिर लोग आए जाएं मौज एक करें। सेकंड सर। अभी जी। वर्तमान में बात कर रहे हैं, एक सेकंड और सुन लीजिए। हम्म। इसका जो समय सीमा दिया गया है, वो 31 दिसंबर 2014 दिया गया है। इसका मतलब उससे पहले ये हिंदू या अल्पसंख्यक लोग प्रताड़ित नहीं थे। तो हम्म। अभी जो हमारे प्रवक्ता महोदय लोग जो बता रहे हैं, बीजेपी के समर्थक, कि अन्य देशों में, तो अन्य देश नहीं है, ये मात्र 3 देश हैं इस 2009 के संशोधन में। तो अन्य देश में अगर प्रताड़ित होते तो श्रीलंका इसमें शामिल होता। भारतीय हम्म। जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताने चाहिए, जब वो कह रहे हैं अन्य देशों अरे में सर, पहले प्रताड़ित है। 3 देशों की समस्या तो हल हो जाए जो इस्लामिक कंट्री हैं। आप भी श्रीलंका उसको लेकर है। रविंद्र सिंह जी, आपसे समझना चाह रहा हूं, समाजवादी पार्टी इसे किस तरह से देख रही है? देखिए, सर्वप्रथम तो भारत का संविधान जो है, जी। वो धार्मिक रूप से विभेद नहीं करता है। हम्म। यह कानूनी धार्मिक विभेद पे के आधार पे बना हुआ है, तो यह संविधान के अनुकूल नहीं है। जी। इस कानून के अनुसार हिंदू और मुसलमानों दोनों से विभेद किया गया है। हम्म। 3 देश के मुसलमानों से और श्रीलंका के हिंदुओं से। हम्म। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हिंदू कहीं सताए गए हैं, तो श्रीलंका में सताए गए हैं। हम्म। उनको इस कानून के जद में क्यों नहीं लाया गया? हम्म। तो पूरा का पूरा कानून जो है, हमारे संविधान के विरोध में है। जी। अब दूसरी बात आती है कि मोदी सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है, चाहे जन नहीं, कल्याणकारी मैं हर मोर्चे हो, मोर्चे पर आर्थिक। सर नहीं, आज सीए पर चर्चा है। हाँ, मैं अब वापस आ जाता हूँ, सीए पे आ जाता हूँ जी। वापस। अभी आपने एक प्रश्न पूछा था हम्म। कि क्या चीन से कुछ लोग नहीं आए? हमारे देश में सबसे ज्यादा जो पीड़ित लोग आए हैं, वो चीन से आए हैं। हम्म। तिब्बत के लोग थे, और उनको, उनकी सरकार को हमारे देश ने मान्यता दिया और स्थापित किया, और रहे हैं हमारे वहां पर, रह भी रहे हैं, हम्म। एक सरकार के रूप में रह रहे हैं। ये देश का चरित्र है। जी। लेकिन हमने उनको एक पॉलिटिकल शरणार्थी के रूप में मान्यता दिया था, किसी धार्मिक आधार पे मान्यता नहीं दिया था। हाँ। तो अगर कोई भी कानून ऐसी मान्यता देगा, अब इस कानून की समस्या क्या आएगी? हाँ। कि जो इन्होंने कहा है कि गैर हिंदू, जिसमें गैर मुस्लिम, जिसमें हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई है। हाँ। अगर ये कन्विक्टेड भी, सॉरी, इनके ऊपर कोई अपराध भी है, तो वो भी समाप्त माना जाएगा। हाँ। तो क्या वह शरणार्थी जो भारत में एक अभियुक्त की तरह रह रहा है, वह कौन सा नियम है? क्या न्यायपालिका से ऊपर हटके इस कानून को बनाया गया है?